जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक समस्या हमारे साथ बहुत बड़ी रहती है, हमेशा रहती है और हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से ये जुड़ा हुआ है। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है। आज ये बहुत लोगों का प्रश्न हो सकता है, इसीलिए मैं आज इस पर वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों की संपूर्ण वीडियो को देखना है, मतलब पूरी वीडियो को आप फुल वॉच करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि आज हमारे अंदर ऐसी क्या कमियां हैं जो हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें देखने को नहीं मिलता है, या हमारे जीवन में जो आशीष आनी चाहिए, वो बरकत आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। तो जिस तरीके से हम देखते हैं, याकूब की पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 2 और 3 में लिखा है और 13 और 18 में। यहाँ पर जब देखते हम शुरुआत करते हैं यहाँ से वचन को, प्रार्थना हमारे मसीही जीवन की जो बुनियाद है वो बहुत जरूरी है। अक्सर हमारे जीवन में होता यह है कि प्रार्थना अंतिम पड़ाव होती है। आज हम जब डॉक्टरों से, बहुत सारी चीज़ों से जब हार जाते हैं, बहुत चीज़ें कर चुकते हैं, तो उसके अंतिम जो हमारा पड़ाव होता है वो प्रार्थना होती है, दुआ होती है कि परमेश्वर सब लोगों ने साथ छोड़ दिया लेकिन अब तेरा ही केवल सहारा है। तो ये हमारा एक अंतिम पड़ाव होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे हम आगे बात करते हैं, आपने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की होंगी। हमने भी कोशिशें की कि हमारा जीवन बेहतर हो, या आप लोग अभी कर रहे होंगे कि आपका जीवन बेहतर हो, या बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन जिनके बच्चे हैं, जिनके बेटे और बेटियां हैं, वो ये सोचते हैं कि उनका जीवन बेहतर हो। कोई ना कोई कोशिशें हमारी जारी रहती हैं। दरअसल जिस तरीके से हम बात करें प्रार्थना के संबंध में, कुछ जिस तरीके से आधारभूत बातों पर हम विचार करेंगे कि क्या कारण है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, या परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है और नहीं सुनता है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन पहला जो उद्देश्य हमारा होना चाहिए, दरअसल हम जब पहले बात करें तो हमारा उद्देश्य हमेशा क्या होता है, गलत होता है। कैसे गलत होता है? याकूब के पुस्तक अध्याय यहाँ पे 4 वचन नंबर 3 में लिखा हुआ है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यहाँ पर जिस तरीके हम याकूब की पुस्तक को जब पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को ये चीज मिलता है। दरअसल हमारा उद्देश्य गलत हो या सही हो, लेकिन यहाँ पर बाइबल हमें कहती है कि आपका उद्देश्य क्या होता है, हमेशा गलत होता है। लेकिन हमेशा इंसान तो गलत नहीं हो सकता है, लेकिन गलती हमारे जीवन में होती है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें और कुछ देखने को यहाँ पे मिलता है। देखिए, जीवन में बात हमको जो सीखना है वह यह है कि हम इस बात में अंतर कर सकें कि वास्तव में हमारी आवश्यकताएं क्या हैं और हमारी मांगे क्या हैं परमेश्वर से। आज हमें ये वास्तव जीवन में हमें देखना है, अपने जीवन में, अपने दिल में, अपने मन में, अपने जहन में झांक करके हमें देखना है क्या हमें वाकई में वास्तव में ये जरूरत है जो हम परमेश्वर से मांगते हैं, जो परमेश्वर हमें देता है। ये चीज़ें आज हमें देखना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अक्सर जो हमारी मांगे हैं उनमें, यानी उन्हें हम अपनी आवश्यकताएं समझ लेते हैं। जब हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ये सभी के जीवन में होता है। आज जैसे सोचिए कि मैं बीमार हूँ, अपने लिए प्रार्थना कर रहा हूँ या किसी चीज़ के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ, वो मेरे जीवन में नहीं होता है तो हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो जैसे हम आगे जब बढ़ते हैं तो बाइबल का वचन हमें क्या कहता है यहाँ पर, वास्तव में यह जरूरी नहीं है कि हमारी आवश्यकताएं परमेश्वर की दृष्टि में उचित हों। दरअसल ये सही बात है कि हमारी मानसिकता और परमेश्वर की सोच में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, कोई मेल मिलाप है ही नहीं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वास्तव में यह जरूरी नहीं है कि हमारी आवश्यकताएं परमेश्वर की दृष्टि में उचित हों। यह हकीकत हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर की सोच में, हमारे सोच में जमीन आसमान का अंतर है, कोई इसका मेल ही नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन जिस तरीके से परमेश्वर की दृष्टि में उचित हो सकता है या नहीं हो सकता है, हम हमेशा शायद हर कोई यही चाहता है कि हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारी चीज़ें हो, हर एक प्रकार की वस्तु हो जो हमें मन मुताबिक मिलनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये उचित हमें नहीं लगता है। जैसे हम आगे बात करते हैं, परंतु हमारी आवश्यकताएं क्या हैं और हमारी मांगे क्या हैं, इनमें अंतर क्या है जो हमें सीखना चाहिए, और जो निश्चित रूप से यह हमें पता चलेगा कि हम अपने स्वार्थों को मांग करके जिस तरीके से परमेश्वर के सामने हम प्रस्तुत करते हैं, क्या वो उचित है या फिर नहीं, क्या वो सही है या फिर गलत। क्योंकि हमारा विचार और परमेश्वर का विचार बहुत अलग है।
इसीलिए हम जब अपने मन की बातों को कहते हैं तो परमेश्वर उसे सुनता तो है, लेकिन जब परमेश्वर के नज़र में उचित होता है तब वो आपके जीवन में कार्य करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे प्रार्थना का उत्तर इसीलिए नहीं मिलता है, बहुत सारी बातें आज हमारे मन में हो सकती हैं। देखिए, परमेश्वर हमारे दिल को देखते हैं, परमेश्वर हमारे दिल को देख लेते हैं। देखने वाला परमेश्वर है, वह हमारे दिल को जानने वाला परमेश्वर है, हमारे मन को जानने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर तो हमें जानता है, क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? नहीं जान सकते। हम आगे बात करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, दया करो तो हर्ष से करो। मतलब किसी पर दया करना है तो खुशी मन से उस पर दया करो, और दान हो तो उदारता से दो, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिलों को देखता है। योना नबी की पुस्तक की बात करें, 2 अध्याय को यदि हम वहाँ पर पढ़ें तो हमें मिलता है, यानी हम वहाँ पे पाएंगे, वह मगरमच्छ के पेट में गया था और वहाँ से प्रार्थना कर रहा था। मगरमच्छ के, योना की जीवन की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमें देखने और समझने की बहुत ज़रूरत है। योना जब मगरमच्छ के पेट में चला जाता है तो वहाँ पर क्या करता है? प्रार्थना करता है। और प्रार्थना, देखिए, योना के जीवन में और हमारे जीवन से कितना अंतर है प्रार्थना में, यहीं पर हमें देखना है। यदि मैं और आप, कोई भी हो सकता है, यदि हम आज मगरमच्छ के पेट में चले जाएं तो क्या होगा? हम घुटने को जताते हुए और कहते हुए यही प्रार्थना करेंगे कि हे हमारे परमेश्वर, किसी भी प्रकार से हमको यहाँ से निकाल दे, और हम तेरा गुणगान करेंगे, हम तेरा धन्यवाद करेंगे, हम सब कुछ दे देंगे, हमें किसी प्रकार से इस समुद्र के तल से हमें निकाल और मगरमच्छ के पेट से हमें बाहर निकाल। हमारी प्रार्थना यही हो सकती है, क्योंकि योना इससे कहीं अलग, मतलब इससे कहीं अलग उसने प्रार्थना की थी। कैसे अलग प्रार्थना की थी? आज हमारे मन में, जैसे हम कोई मुसीबत में होते हैं, दुख में होते हैं, तो हम यही कहते हैं, क्योंकि हमारी मनसा होती है, हमारा स्वार्थ उसमें होता है, इसीलिए हम परमेश्वर से दुआ करते हैं। लेकिन योना के जीवन में ये घटना, ये जो स्थिति है, लागू नहीं होती है। स्थिति सेम ही रहती है, प्रॉब्लम ही सेम रहती है। हमारे जीवन में जब हम मगरमच्छ के पेट में, मान लीजिए कि हम चले जाते हैं, वहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें निकाल ले, हमें बचा ले, हम तेरा महिमा करेंगे, तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा गुणगान करेंगे, जो हमारा कुछ सब परमेश्वर चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम अपने आप को प्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें बचा ले। तो यहीं पर योना के जीवन से और हमारे जीवन से बहुत अंतर है। क्या अंतर है? जैसे हम देखते हैं, परंतु योना की प्रार्थना बड़ी इससे कहीं अलग है। उसकी प्रार्थना धन्यवाद की प्रार्थना है, और 9वें पद में वह कहता है, मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी है उसे मैं पूरा करूंगा, उद्धार यहोवा से ही होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से योना ने इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया कि हे यहोवा, मुझे मगरमच्छ के पेट से निकाल, मुझे इस रास्ते से निकाल जहाँ मैं आज फंसा हूँ। क्या यहाँ पर आपने देखा? यहाँ पर दोबारा उसकी प्रार्थना को पढ़ना चाहूँगा, जिस तरीके से 9वें पद में कहता है योना, मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी है उसे मैं पूरा करूंगा, उद्धार यहोवा से ही होता है। मतलब यहाँ पर परमेश्वर के ऊपर पूरा डिपेंड हो जाता है योना, जिस तरीके से कि कहता है, परमेश्वर तेरे ही द्वारा मुझे उद्धार होगा। यदि तू मुझे बचाना चाहेगा तो बचाएगा, नहीं बचाना चाहेगा तब भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर वो स्वतंत्र होकर के परमेश्वर की आराधना करता है, स्तुति करता है। हमने पहले क्या प्रार्थना की कि हे हमारे परमेश्वर, हमें किसी भी प्रकार से हमें बचा ले, मतलब हमें किसी भी प्रकार से बचा ले। हम परमेश्वर को वहाँ पर बीच में नहीं ला पा रहे हैं, परमेश्वर को पहले स्थान पे नहीं ला पा रहे हैं। इसमें हमारे लिए बहुत अंतर है, समझना आपके लिए जरूरी है। जिस तरीके से संपूर्ण प्रार्थना में कहीं भी योना व्यक्तिगत आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया, यहाँ पर किसी प्रकार का अपनी स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत अपनी स्वार्थ के लिए उसने कभी भी, मतलब इस प्रार्थना में कहीं भी जिक्र नहीं किया जब योना मगरमच्छ के पेट में था। तो ये घटना हमें यहाँ से सीखने की मिलती है, इसीलिए हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। आगे जब हम बात करते हैं, जब हमें कहीं उल्लेख नहीं मिलता है देखने को, वह परमेश्वर का गुणगान कर रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद भी कर रहा है, परमेश्वर की महानता को दर्शा रहा है, उसकी महानता को सराह रहा है, और उसकी प्रार्थना में परमेश्वर की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, और स्वयं जो आवश्यकता है वह शून्य हो जाती है।
यहाँ पर जब उसकी स्वयं की कोई आवश्यकता होती है, हालांकि उसको मछली के जिस तरीके से मगरमच्छ के पेट से निकलना था बाहर, लेकिन वहां पर अपनी आवश्यकता को वहां पर 0 कर दिया, लेकिन हम अपनी आवश्यकताओं को 100% ले जा करके खड़ा कर दिया। क्या हमने किया कि हे परमेश्वर हमें किसी प्रकार से यहाँ से निकाल ले, लेकिन योना ने कहा परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर की बड़ाई हो और स्तुति हो। परमेश्वर को उसने धन्यवाद किया है। तो इस तरीके से और योना के जीवन से हमारे जीवन में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। जब हम आगे बात करते हैं, जब यह घटना हम देखते हैं, उसकी जब स्वयं की जो आवश्यकता थी वह शून्य हो गई। योना प्रार्थना में इतना विलीन हो जाता था कि उसके मुख से केवल परमेश्वर के लिए गुणगान और धन्यवाद और आदर और महिमा निकलता है। जिस तरीके से हम देखते हैं याकूब की पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 3 में लिखा है, मांगते हो पर पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो और ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यहाँ पर ये वचन बहुत जरूरी है हमें देखना। जैसे मैंने पहले वचन को पढ़ा था कि हम मांगते तो हैं, लेकिन उसमें इच्छाएं क्या होती हैं, हमारा स्वार्थ जुड़ा होता है। हमारा स्वार्थ कभी भी प्रार्थना में नहीं होना चाहिए। यदि हमारा प्रार्थना में स्वार्थ छिपा हुआ है तो परमेश्वर उसका उत्तर नहीं देगा, उसका जवाब नहीं देगा। इसीलिए हम भले मुसीबत में आज परेशानियां में हैं, लेकिन हम परमेश्वर को जब धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर हमें जानता है। आज हमें बताने और चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी जो मन विचार है, मन है, अगर वो मिलता है तो परमेश्वर ऑटोमेटिक आपके जीवन में उद्धार करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत भी देगा। तो आगे हम जिस तरीके से बात करते हैं, तो हमारे मन में दुर्भावना है या फिर कटुता है या फिर हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी विचारधारा है जो परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं हो पा रहा है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा और ना ही प्रार्थना सुनी जाएगी। भजन संगीता अध्याय यहाँ पे 66 और वचन नंबर 18 में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। ये यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं, यदि मैं अपने मन में अनर्थ बातें या बहुत सारी विचारधारा ऐसी है जो परमेश्वर से मेल मिलाप या वचन से मेल मिलाप है ही नहीं है, जो हमारा दुर्भावना है, दृष्टि जो हमारा देखने का है वो गलत नजरिया है, तो इसलिए हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। आगे जब हम बात करते हैं, यदि मैं अपने मन में जिस तरीके से अनर्थ बात को सोचता हूँ या किसी के लिए बुराई सोचता हूँ या किसी के लिए षड्यंत्र रचता हूँ, तो प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। भाई से अगर बैर हो तो भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी। ये बाइबल में आपने कई बार ये वचन को देखा होगा और कैन और हाबिल के जीवन में ये घटना आपको वहां पर भी देखने को मिली होगी। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यीशु मसीह ने क्या कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और वचन नंबर 23 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए यह तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जा करके पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आ करके अपनी भेंट चढ़ा। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हमारे भाई से भी किसी प्रकार का बैर है तो परमेश्वर का वचन कहता है, पहले जो तू परमेश्वर को धन्यवाद के साथ चढ़ाना चाहता है, परमेश्वर की महिमा करना चाहता है, उससे पहले तो अपने भाई से जाकर के माफी मांग और उसका धन्यवाद कर, तब आकर के तू जो वेदी पर जो लाया है उसे चढ़ा, और तब मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और स्वीकार भी करूंगा। तो मेरे प्रियो, हमें हमारे जीवन को बदलने के लिए हमें बहुत जरूरत है। तो जिस तरीके से हम बात करते हैं, यदि हमारे मन में दुर्भावना है तो हमारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे लोग जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देख सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, यदि आज हमारा मन शुद्ध है तो हम परमेश्वर को देख सकते हैं। आज परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, यदि आगे हम बात करें, यदि उनका या किसी का, मसीह भाई बहनों का सीधा संबंध परमेश्वर से है तो उनका सीधा संपर्क परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। यदि हमारे मन में किसी प्रकार की कटुता है या फिर नफरत है या फिर किसी प्रकार के शब्दों को ले सकते हैं, दुर्भावना है या जलन है या बुराइयां हैं या गलत विचार हैं या किसी के प्रति षड्यंत्र है, तो प्रार्थना हमारी परमेश्वर नहीं सुनेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस तरीके से हमें याद रखना है,
इसीलिए यदि हम प्रभु में बने नहीं रहते हैं तो हमारी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाएगी। यदि हम किसी व्यक्ति का विरोध करें या उसका विरोध में षड्यंत्र रचें या उसकी बदनामी करें, उसके शत्रु हो जाएं और उसके बाद हम चाहें कि वह व्यक्ति हमारा भला करेगा, ये संभव नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम किसी से दुश्मनी कर लेते हैं तो यदि हम उसके लिए अच्छाई भी कर दें, अगर हम दोबारा वो सोचें कि या वो हमारी भलाई सोचेगा, कभी भी नहीं सोचेगा, क्योंकि हमने उसके साथ पहले गलत कर चुके हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जीवन में हमेशा याद रखना कि कुछ भी करने से पहले, किसी के साथ भी गलत व्यवहार करने से पहले हमें एक नहीं, 10 नहीं, हजारों बार सोचना है कि आने वाले समय में क्या मुझे इससे काम नहीं पड़ेगा। हर व्यक्ति, हर इंसान को पड़ता है। इसीलिए हमारा संबंध, हमारा जिस तरीके से मान मर्यादा, हमारी इज्जत हमारे हाथों में होती है, उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन आपका संबंध अच्छे से रहेगा, मेल मिलाप के साथ रहेगा और किसी के प्रति विरोध नहीं रहेगा, किसी के प्रति मतलब बुरी भावना नहीं रहेगी, तो उस दिन मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और तुझे उत्तर दूंगा और तुझे जवाब भी दूंगा। इसीलिए मेरे प्रियो, यूहन्ना पुस्तक अध्याय 15 वचन नंबर 7 में भी लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहोगे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, उसकी आशीषों की कोई कमी नहीं है। यदि हम जो चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर के पास ऐसी आशीषें हमें मिलती हैं, बरकत मिलती हैं क्योंकि उसके पास आशीषों की कोई कमी नहीं है, उसके पास सामर्थ अनुग्रह देने की कोई कमी नहीं है, परमेश्वर हमें देगा। इसीलिए हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। जिस तरीके में बात यदि करना चाहूँ, जकरिया के जीवन से हम लेना चाहते हैं अध्याय 7 और वचन नंबर 13 में, और सेनाओं के यहोवा का यह वचन हुआ कि जैसे मेरे पुराने और उन्होंने सुना है वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी सुनूंगा। यहाँ पर जिस तरीके से जकरिया के जीवन के घटना को देखते हैं, और सेनाओं के यहोवा का यह वचन हुआ कि जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने सुना वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी सुनूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके से आज हम किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो हम परमेश्वर की मदद कर या परमेश्वर हमारी मदद करता है या लोगों की हम मदद करते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इन बातों को हमेशा याद रखना है। इसीलिए जब मैंने पुकारा, जब मैंने वचन दिया तो तुमने नहीं सुना, जब तुमने मेरा संदेश नहीं सुना, जब तुमने मेरे वचन का तिरस्कार किया, जब वचन की शिक्षाओं को अपने जीवन में नहीं लिया, तब परमेश्वर कहता है जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना वैसे ही उनके पुकारने पर मैं नहीं सुनूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमें परमेश्वर पुकारता है, हमें बुलाता है कि वचन सुनो, बाइबल के वचनों को पढ़ो, प्रार्थना करो, विनती करो, हम नहीं सुनते हैं। लेकिन जब हमें जरूरत होती है, हम जब परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को क्यों सुनेगा, ये भी एक सवाल है। तो हमारे जहन में ऐसी किसी प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी विश्वास और धैर्य के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहना है। जैसे हम आगे बात करते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन नंबर 33 में लिखा है, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं जो हैं तुम्हें मिल जाएंगी। तो यीशु मसीह तो ये कहते हैं कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो आज हमें विश्वास रखना है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है और कैसे मिलता है, ये भी हमें पता चलता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे जब हम बात करते हैं, इसीलिए याकूब की पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 16 में लिखा है, धर्मी जन की जो प्रार्थना के प्रभाव में बहुत कुछ हो सकता है। मतलब धर्मी जन जो प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे मसीह भाई बहन, उसके प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन कौन है? वह जिसने उसके राज्य की खोज की है, इसीलिए उसकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य की खोज करता है, उसमें चलता है, विश्वास करता है, उसकी प्रार्थना से लोग चंगे होंगे, बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए आगे जब बात करते हैं, हो सकता है कि हमारी धार्मिकता में कुछ कमी हो, स्वाभाविक बात है, हमारे विश्वास में कुछ कमी हो। एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना सुन ली जाती है, और दूसरा व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। तो ये भी एक लॉजिक है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ। एक मेरा भाई है, उसकी परमेश्वर प्रार्थना सुन लेता है और मेरी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है।
इसमें बहुत सारा बदलाव है मेरे प्रिय भाई बहनों। हमारे जीवन में हमारे भाई से और हमारे मन से, हम उसकी सोच से हमारी सोच में आसमान का अंतर है, कोई मेल मिलाप नहीं है। वो कुछ दूसरा सोचता, हम कुछ दूसरा सोचते हैं। इसलिए हर व्यक्ति, हर इंसान की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग दिमाग होता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर उसी तरीके है जिस तरीके से वो संपूर्ण मन से आपको प्रेम करता है, आपके भाई से भी प्रेम करता है और आपसे भी प्रेम करता है। तो इसलिए परमेश्वर कभी भी भेदभाव नहीं करता है। भेदभाव वहां पर होता है जब परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैं तुझे पुकारता हूं तब तो मेरी बातों को नहीं मानता है। सोचिए, यहाँ पर उदाहरण के रूप में आपको मैं समझाना चाहता हूं कि दो व्यक्ति थे, एक की प्रार्थना सुन ली जाती है और एक व्यक्ति की नहीं प्रार्थना सुनती है। एक दिन ऐसा होता है कि एक व्यक्ति मंदिर में पहुंच करके प्रार्थना करता है, एक की प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है, दूसरे की प्रार्थना अस्वीकार कर दिया जाता है। दो व्यक्तियों जो भेंटें चढ़ाने के लिए आते हैं, एक ही भेंट स्वीकार कर ली जाती है। यहाँ पर दो व्यक्ति भेंट स्वीकार मतलब चढ़ाने जाते हैं तो एक व्यक्ति केवल यहाँ पे भेंट स्वीकार की जाती है और दूसरे व्यक्ति की नहीं, क्योंकि दूसरे व्यक्ति की भेंट अस्वीकार कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता है, अधार्मिकता है, जिसने परमेश्वर की धार्मिकता और उसके वचन की खोज की है, उसके लिए परमेश्वर का वचन कि ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यदि हमारी प्रार्थनाएं गलत होंगी तो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है कि हमारा विचार अलग हो, हमारी सोच अलग हो, गलत विचार हो सकते हैं, परमेश्वर के सामने हम प्रकट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है आपका मन, आपका विचार, आपकी सोच ऐसी, आपकी समझ कैसी है, वो आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कभी कभी नहीं सुनता है और हमें कभी कभी जवाब नहीं देता है। तो हमें डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हम सबों को अपने जीवन में उन सब बातों को अमल करने के लिए सामर्थ्य और ताकत दे और अगुवाई करे, ताकि हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुने और जाने, हमें उत्तर दे और हमें जवाब दे, और जो हमारी रुकावटें प्रार्थना में आ रही हैं परमेश्वर उसे दूर कर सके। तो मैं आशा करता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा होगा। मैं इसलिए आशा करता हूं कि हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना है और भरोसा रखना है कि परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में काम करेगा, मुझे आशीष देगा और मुझे बरकत देगा। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, भरोसा रखना है, प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा।